हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन फिजिक्स इन इजी वे। दोस्तों, फिजिक्स इन इजी वे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछला वीडियो क्लिप हमने ऊष्मा संचरण की चालन एवं संवहन विधियों के संबंध में दिया था। आज हमारा वीडियो क्लिप उसी चैप्टर से है जिसमें ऊष्मा संचरण के विकिरण विधि से संबंधित कुछ और भी तथ्य हैं। क्योंकि ऊष्मा संचरण के विकिरण विधि को हमने पिछले वीडियो क्लिप में देख लिया था, उसी विकिरण से संबंधित कुछ और तथ्य इस वीडियो क्लिप में हम देने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज हम उत्सर्जन, स्टीफन का नियम एवं उत्सर्जन क्षमता जैसे छोटे छोटे टॉपिक को देखेंगे जो ऊष्मा संचरण के विकिरण विधियों से संबंधित है। तो सबसे पहले हम उत्सर्जन को देखना चाहेंगे। तो उत्सर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक वस्तु प्रत्येक ताप पर ऊष्मीय विकिरण का त्याग करती है। यानी यदि किसी वस्तु को देखें तो वस्तु किसी भी ताप पर हो, कोई भी वस्तु हो, अपने सतह से ऊष्मीय विकिरण को लगातार त्यागती रहती है। वस्तु की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊष्मीय विकिरण का उत्सर्जन कहते हैं। तो आइए लिखते हैं उत्सर्जन के विषय में कि प्रत्येक वस्तु किसी भी ताप पर ऊष्मीय विकिरण का अपने सतह से त्याग करती रहती है। ऊष्मीय विकिरण के वस्तु के सतह द्वारा इसी त्याग को ऊष्मीय विकिरण का उत्सर्जन कहते हैं। ऊष्मीय विकिरण का उत्सर्जन कहते हैं। यानी चाहे जो वस्तु हो, चाहे जिस भी ताप पर हो, लगातार उसके सतह से ऊष्मीय विकिरण का त्याग होता रहता है या लगातार वह अपने सतह से ऊष्मीय विकिरण को त्यागती रहती है। ऊष्मीय विकिरण के वस्तु के सतह द्वारा इसी त्याग को क्या कहते हैं? ऊष्मीय विकिरण का उत्सर्जन कहते हैं। अब ऊष्मीय विकिरण का उत्सर्जन किन किन तथ्यों पर निर्भर करता है, इसको हमको देखना है। तो ऊष्मीय विकिरण के उत्सर्जन की मात्रा निर्भर करती है वस्तु का सतह किस प्रकार का है या वस्तु की सतह की प्रकृति क्या है। तो नंबर 1, ऊष्मीय विकिरण का उत्सर्जन निर्भर करती है वस्तु के सतह की प्रकृति पर। तो लिखेंगे कि यह ऊष्मीय विकिरण का उत्सर्जन की मात्रा ऊष्मीय विकिरण के उत्सर्जन की मात्रा निम्न तथ्यों पर निर्भर करती है। किन तथ्यों पर? नंबर 1, वस्तु के सतह की प्रकृति पर। वस्तु के
सतह की प्रकृति पर यानी यदि वस्तु का सतह चिकना है तो उसमें विकिरण का उत्सर्जन कम होगा, और यदि वस्तु का सतह खुरदरा है तो उसमें विकिरण का उत्सर्जन ज्यादा होगा। तो नंबर 1 हो गया। नंबर 2, वस्तु के सतह के ताप और उसके परिवेश के ताप के बीच जो अंतर होता है उस अंतर पर भी उसमें विकिरण का उत्सर्जन निर्भर करता है। तो दूसरा, वस्तु एवं परिवेश के बीच के तापांतर पर यानी वस्तु का ताप और उसके अगल बगल के परिवेश के ताप में अगर अधिक अंतर है तो उसमें विकिरण का उत्सर्जन अधिक होगा, और यदि कम अंतर है तो उसमें विकिरण का उत्सर्जन कम होगा। तीसरा, वस्तु के सतह के क्षेत्रफल पर बड़ा क्षेत्रफल वाला वस्तु होगा तो उससे उसमें विकिरण का उत्सर्जन ज्यादा होगा, और कम क्षेत्रफल वाला वस्तु होगा तो उसमें विकिरण का उत्सर्जन कम होगा। तो क्या लिखेंगे? वस्तु के सतह के क्षेत्रफल पर वस्तु के सतह का क्षेत्रफल अधिक होगा तो उसमें विकिरण का उत्सर्जन अधिक होगा, और वस्तु के सतह का क्षेत्रफल कम होगा तो उसमें विकिरण का उत्सर्जन कम होगा। और चौथा अंतिम, उत्सर्जित विकिरण के तरंगदैर्ध्य पर, तो उत्सर्जित विकिरण के तरंगदैर्ध्य पर, ये हमारे 4 पॉइंट है, 4 तथ्य है जिस पर किसी वस्तु द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरण की मात्रा निर्भर करती है। तो ये हमारा हो गया उत्सर्जन किसे कहते हैं और ऊष्मीय विकिरण का उत्सर्जन किन किन तथ्यों पर निर्भर करता है। तो उत्सर्जन प्रत्येक वस्तु प्रत्येक ताप पर अपने सतह से ऊष्मीय विकिरण को त्याग करती रहती है। इसी त्याग को क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। और उत्सर्जन किन किन तथ्यों पर निर्भर करता है? नंबर 1, वस्तु के सतह की प्रकृति पर। वस्तु का सतह कैसा है, खुरदुरा है अथवा चिकना है, उस आधार पर उसमें विकिरण का उत्सर्जन होता है। अगर वस्तु का सतह खुरदुरा है तो उसमें विकिरण का उत्सर्जन अधिक होता है, और चिकना है तो उसमें विकिरण का उत्सर्जन कम होता है। दूसरा, वस्तु एवं परिवेश के बीच के तापांतर पर। यदि वस्तु एवं परिवेश के बीच ताप में अंतर अधिक होता है तो उसमें विकिरण का उत्सर्जन अधिक होता है, और यदि ताप में अंतर कम होता है तो उसमें विकिरण का उत्सर्जन कम होता है। तीसरा, वस्तु के सतह के क्षेत्रफल पर। यदि वस्तु के सतह का क्षेत्रफल अधिक होता है तो उसमें विकिरण का उत्सर्जन अधिक होता है, और यदि वस्तु के सतह का क्षेत्रफल कम होता है तो उसमें विकिरण का उत्सर्जन कम होता है। अगला, किस विकिरण का तरंगदैर्ध्य कितना है, इस बात पर भी उसमें विकिरण का उत्सर्जन निर्भर करता है। ये हमारा हो गया उत्सर्जन एवं उत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक या उसमें विकिरण का उत्सर्जन और किन तथ्यों पर उसमें विकिरण निर्भर करता है, ये तथ्य हो गए। आगे हम इसी उसमें विकिरण के उत्सर्जन से संबंधित एक नियम को, जो चर्चित नियम है, पढ़ेंगे, स्टीफन का नियम, कि ऊष्मीय विकिरण की मात्रा से संबंधित स्टीफन का नियम क्या है। तो आइए हम उसको देखते हैं। तो ये स्टीफन का नियम। तो सबसे पहले इस नियम को समझने के लिए हम एक और टर्मिनोलॉजी को समझेंगे जिसको हम कहते हैं आदर्श कृष्णिका। तो आदर्श कृष्णिका के लिए ये स्टीफन का नियम दिया गया है। तो पहले हम आदर्श कृष्णिका को देखते हैं। आदर्श कृष्णिका एक ऐसी वस्तु होती है जिस पर आपतित समस्त ऊष्मीय विकिरण को वो क्या करती है? अवशोषित कर लेती है, और पुनः पूरे के पूरे ऊष्मीय विकिरण को क्या करती है? उत्सर्जित करती है। यानी आदर्श कृष्णिका एक 100% 100% उत्सर्जित करने वाली वस्तु होती है और 100% अवशोषित करने वाली वस्तु होती है। यानी ऊष्मीय विकिरण जितने भी उस पर आपतित होते हैं, सारे के सारे ऊष्मीय विकिरण को आदर्श कृष्णिका क्या करती है? अवशोषित कर लेती है, और ये ज्यादा से ज्यादा ऊष्मीय विकिरण को उत्सर्जित भी करती है। तो इसी आदर्श कृष्णिका के संबंध में स्टीफन ने अपना नियम दिया, और उन्होंने कहा कि
किसी आदर्श पृष्ठिका के द्वारा एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल से एकांक समय में उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरण की मात्रा उस आदर्श पृष्ठिका के परम ताप की चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है। तो एक बार फिर स्टीफन के नियम को देखेंगे कि किसी आदर्श पृष्ठिका के एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल से एकांक समय में उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरण की मात्रा उसके पृष्ठ के परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसको अगर लिखे तो लिखेंगे स्टीफन ने आदर्श पृष्ठिका द्वारा ऊष्मीय विकिरण के उत्सर्जन से संबंधित अपना नियम दिया, जिसके अनुसार आदर्श पृष्ठिका के एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल से एकांक समय में उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरण की मात्रा उसके पृष्ठ के परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल से एकांक समय में उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरण की मात्रा ए हो और वस्तु के पृष्ठ का परम ताप T हो तो स्टीफन के नियमानुसार E अनुक्रमानुपाती T⁴ और
कांस्टेंट को लगा करके लिखें तो E बराबर सिग्मा टी टू द पावर 4। यहाँ सिग्मा एक नियतांक है जिसको स्टीफन का नियतांक कहते हैं। यहाँ सिग्मा स्टीफन नियतांक है जिसका मात्रक वाट प्रति मीटर स्क्वायर प्रति केल्विन टू द पावर 4। या इसी को जूल प्रति मीटर स्क्वायर पर सेकेंड केल्विन टू द पावर 4 भी कह सकते हैं। और इसका मान 5.57 इंटू 10 पावर 8 वाट प्रति मीटर स्क्वायर प्रति केल्विन टू द पावर 4 होता है। ये हमारा स्टीफन का नियम रहा कि स्टीफन ने अपना नियम आदर्श कृष्णिका द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरण की मात्रा के संबंध में दिया। उनके अनुसार आदर्श कृष्णिका के एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल से एकांक समय में उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरण की मात्रा उसके पृष्ठ के परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि एकांक समय में एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरण की मात्रा E हो और पृष्ठ का ताप T हो तो स्टीफन के नियमानुसार E अनुक्रमानुपाती T टू द पावर 4 और इसी को लिख सकते हैं E बराबर सिग्मा इंटू T टू द पावर 4 जहाँ सिग्मा स्टीफन नियतांक है और जिसका मात्रक वाट प्रति मीटर स्क्वायर प्रति केल्विन टू द पावर 4 है और इसका मान 5.57 इंटू 10 पावर 8 वाट प्रति मीटर स्क्वायर प्रति केल्विन टू द पावर 4 होगा। तो ये हमारा स्टीफन का नियम है। आगे हम उत्सर्जन क्षमता को देखेंगे कि किसी वस्तु के पृष्ठ की उत्सर्जन क्षमता क्या होती है। तो अगला छोटा सा टॉपिक है उत्सर्जन क्षमता। उत्सर्जन क्षमता यानी किसी वस्तु के पृष्ठ के द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरण के संबंध में उसकी क्षमता क्या है, उसी को हम उत्सर्जन क्षमता कहेंगे। और इस क्षमता को देखने के लिए हम एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल पर एकांक समय में उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरण की मात्रा को देखते हैं। इसी को हम उत्सर्जन क्षमता कहते हैं। तो उत्सर्जन क्षमता को लिखेंगे कि किसी वस्तु के पृष्ठ द्वारा उसके एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल से एकांक समय में उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरण की मात्रा को वस्तु की उत्सर्जन क्षमता कहते हैं। वस्तु की उत्सर्जन क्षमता कहते हैं। यदि वस्तु के पृष्ठ का क्षेत्रफल वस्तु के पृष्ठ का क्षेत्रफल
ए तथा टी समय में उत्सर्जित विकिरण की मात्रा Q हो तो वस्तु की उत्सर्जन क्षमता, वस्तु की उत्सर्जन क्षमता, इसको स्मॉल ई से लिखते हैं, E बराबर पूरा उत्सर्जित उसमें विकिरण की मात्रा बटे एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल से निकालना है तो पृष्ठ क्षेत्रफल से भाग देंगे और एकांक समय में निकालना है तो टी से भाग देंगे। तो E इक्वल टू क्यू अपान 8। यहां से इसका अगर मात्रक देखें तो मात्रक हो जाता है जूल प्रति सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर या वाट प्रति मीटर स्क्वायर। तो मात्रक क्या हो जाएगा, जूल प्रति सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर, या इसी को लिख सकते हैं या वाट प्रति मीटर स्क्वायर। और इसका विमी सूत्र अगर लिखना चाहें तो लिखेंगे एम टी टू द पावर -3। ये विमी सूत्र हो गया। तो आज हमने किसी वस्तु के लिए उसमें विकिरण का उत्सर्जन क्या होता है उसको देखा, उससे संबंधित स्टीफन का नियम देखा और वस्तु की उत्सर्जन क्षमता से संबंधित तथ्यों को देखा। उत्सर्जन क्षमता एकांक समय अंतराल में पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरण की मात्रा को वस्तु का उत्सर्जन क्षमता कहते हैं। गणितीय रूप से यदि पृष्ठ का क्षेत्रफल a हो और t समय में उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरण की मात्रा q हो तो वस्तु की उत्सर्जन क्षमता E इक्वल टू क्यू अपान 80 होता है। यहाँ पर E का मात्रक जूल प्रति सेकंड प्रति मीटर स्क्वायर या इसी को हम वाट प्रति मीटर स्क्वायर कह सकते हैं। तो आज ये हमारा टॉपिक रहा। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या होगी तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और यदि वीडियो क्लिप पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि इस तरह के वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।